हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप पहले वो देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक रिलेशन डिफाइन है किसमें, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स में। और हमें रिलेशन कैसे डिफाइन है कि P1 P2 हमें वो वाले ऑर्डर पे लेने हैं जिसमें P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 की क्या हो, सेम साइड्स हो, सेम नंबर ऑफ साइड्स हो। तो हमें ये दिखाना है पहले कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, पहले हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने फिर वही बताया था कि P1 और P2 हमारे पास दो गिवन, हमारे पास दो ट्राइंगल मतलब पॉलीगन के फॉर्म में गिवन है। तो हमारा P का रिलेशन इस P1 के साथ भी हो सकता है और इस P2 के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही जो P2 है, P2 का रिलेशन हमारा P1 के साथ भी हो सकता है और P2 के साथ भी हो सकता है। तो हमारे रिलेशन में क्या आएगा, P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 और P1 इसकी भी सेम नंबर ऑफ साइड्स P1 की भी हो सकती है और P2 की भी हो सकती है। तो P1 के साथ P1 भी आ सकता है, P1 के साथ P2 भी आ सकता है, ऐसे ही P2 के साथ भी P1 भी आ सकता है और P2 भी आ सकता है। अब ये हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा ही है। तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या जो हमारा P1 है, P1 P1 R के अंदर बिलोंग कर रहा है, P2 हमारा R के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्योंकि इसके लिए हमारी जो मतलब कंडीशन होती है वो हम क्या चेक करते हैं कि क्या जो हमारा ए है वो हमारा R के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो हमारा जो P1 P2 दोनों ही हमारे रिलेशन के अंदर है। तो ये रिलेशन कैसे हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड वन क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, अगर हमारा ए भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो क्या हमारा बी ए भी आर के अंदर बिलोंग करेगा। तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा P1 P2 क्या हो जाएगा, P1 P2। अगर P1 P2 आर के अंदर है तो हमारा क्या P2 P1 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, P2 P1 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। तो हमारे रिलेशन में देखो, अगर हमारे पास P1 P2 है तो हमारे पास P2 P1 भी प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका मतलब ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या होता है, हमारा जो ए कॉमा बी है वो हमें क्या होता है गिवन कि ए कॉमा बी हमारे रिलेशन के अंदर है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि हमें क्या गिवन होता है, ए कॉमा बी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। हमें क्या चेक करना होता है, क्या हमारा ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अब अगर मैं ए बी कोई भी एक पेयर उठा लूँ, ए बी का मतलब मैंने उठा लिया P1, ये हमारा ए बी हो गया। अब हमें जो बी है यानी कि जो हमारा P1 है, P1 से ही स्टार्ट होता। अच्छा ओके, मैं अगर ये वाला उठा लेती हूँ, चलो ये मैंने लास्ट में करवाया था। कहीं आप ये सोचो कि बार बार ये वाले लिख रहे हैं, तो कोई भी एट रैंडम कोई भी पेयर उठा सकते हैं हम। अगर बस वो बशर्ते ये होना कि अगर यहाँ पे जो ये एलिमेंट लास्ट वाला, सेकंड का भी स्टार्टिंग एलिमेंट ये होना चाहिए। अब अगर मैं ये मान लिया मैंने P2 उठा लिया यहाँ से, P2 ओके। अब मेरे को P2 से यानी कि इस P2 से ही स्टार्ट होने वाला दूसरा एलिमेंट यहाँ लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया क्या, P2 P1। ओके, अब मेरा AC क्या बनेगा, AC का पेयर हमारा क्या बनेगा, P2 P1। ये हमारा AC का पेयर बनेगा। तो क्या ये हमारे रिलेशन के अंदर है, ये देखो P2 P1 ये रहा। तो इसलिए ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। तो इसलिए हमें ये प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने दिखा दिया कि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें क्या करना है, आगे हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि हमें क्या दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल वही की साइड्स दे रखी है 3, 4, 5। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है। अब हमें ये बताना है
कि इसके सिमिलर हमारे पास क्या बनेगा। देखो हमें ए कोई भी सेट दिया हुआ कि इसका पॉलीगन्स का, पॉलीगन्स क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स किसमें ज्यादा हो, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, पेंटागन भी आएगा, हेक्सागन भी आएगी। पॉलीगन्स क्या था, बहुत सारी साइड्स का कॉम्बिनेशन। जैसे हमारा जो स्क्वायर है वो भी पॉलीगन है, रेक्टेंगुलर वो भी पॉलीगन है, पेंटागन ये भी हमारा पॉलीगन है, हेक्सागन ये भी हमारा क्या है, पेंटागन। मतलब ये हमारा ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, क्योंकि दो साइड से सिर्फ दो लाइंस को मिला के हम कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। दो लाइन से सिर्फ ऐसे ही बनेगा, ट्रायंगल से स्टार्ट होगा। जब हम तीन साइड्स को मिला देते हैं वो ट्रायंगल बन जाता है। तो पॉलीगन्स में क्या होता है कि कोई भी क्लोज शेप्ड विद नंबर ऑफ लाइंस मोर देन 3, मतलब 3 से स्टार्ट होएगा, 3 से ज्यादा जितनी भी लाइंस की क्लोज फिगर बनेगी वो पॉलीगन्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। हमें एक कोई भी सेट दिया पॉलीगन्स का, और हमारे पास रिलेशन क्या डिफाइन है कि R1 R2, मतलब ये हमें ऐसे पे लेने हैं जिसमें क्या हम सेम नंबर ऑफ साइड्स हो। तो हमें बताना है कि जो हमारी रेक्टेंगल ट्रायंगल की साइड्स दी है इसके साथ इसके सिमिलर कौन सी बनेगी इस पॉलीगन में से। तो अगर ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है तो इसके साथ रिलेशन में क्या आएगा, सभी ट्रायंगल्स का ही तो सेट आएगा ना। अगर मैं ये स्क्वायर की साइड्स लिख दूंगी, स्क्वायर की साइड लिख दी मैंने 3 4 5 6, तो ये दोनों इनमें कोई रिलेशन थोड़ी ना बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3 साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है, या फिर रेक्टेंगुलर में भी ऐसे ही पेंटागन में 5 साइड्स हो जाएंगी, तो इनके बीच में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। तो इसलिए इनके साथ सिमिलर क्या होंगी, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इस राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन में क्या आएंगी, ट्रायंगल का ही सेट आएगा, और कोई भी पॉलीगन नहीं आ सकता। ओके, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 13। कैसा आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।